तो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी की तरफ और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है वो आई बटन पर जाइए और लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लेक्चर 1 से स्टार्ट करने पर आपको पूरा बेसिक प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और तब जाकर इरेशनैलिटी तक आप पहुंचेंगे। चलिए, √3 को इरेशनल प्रूफ किया था हमने, आगे बढ़ते हैं और कुछ और नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करते हैं। और अब थोड़ा तेज करेंगे, अगर √3 को इरेशनल प्रूफ किया हुआ अगर आपको समझ में आ गया है तो आप समझ जाइए कि आप सबको इरेशनल प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है ये? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। चलिए सर वापस से बताइए, है ना सॉल्यूशन इसका? तो सॉल्यूशन वही है जो पहले था। क्या है सॉल्यूशन? लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर। मान लीजिए √5 क्या है? √5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब यह है दिस इंप्लाइज √5 को मैं किस फॉर्मेट में लिख सकता हूं? a/b के वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। याद आया? a एंड b आर को प्राइम्स, दैट इज HCF is 1, that is HCF of A and B is 1, HCF of A and B is 1, सही है, and B not equals to 0। इसका मतलब ये A और B अगर को प्राइम है, इसका मतलब A and B are written in simplest ratio form, है ना? It means A and B is expressed in simplest ratio form। यही तो मतलब है, simplest ratio form। ठीक, नाउ चेक कीजिए भाई, इसका मतलब A और B क्या माना है? को प्राइम माना है ना? को प्राइम का मतलब वो दोनों नंबर का केवल एक कॉमन फैक्टर होगा और वो कौन होगा? 1, मतलब HCF 1 है ना? तो चेक करते हैं, जरा क्रॉस कीजिए इसको। क्या लिखा हुआ है? √5 b इक्वल्स टू a। सो जैसे ही इसको स्क्वायर कीजिएगा कितना हो गया? √5 b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये आ गया 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5b स्क्वायर को ध्यान से देखिए, 5b स्क्वायर में 5b स्क्वायर का मतलब 5 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 5b स्क्वायर में क्या है? 5 इज ए फैक्टर है। 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना? तो यहां से मैं देख पा रहा हूं सिंस 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है क्योंकि 5b स्क्वायर का 5 एक फैक्टर है। ठीक है ना? सो 5b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना? तो बताओ मुझे कि 5b स्क्वायर है किसके बराबर? a स्क्वायर के बराबर। सो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या है? 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। 5 इज ए प्राइम डिवाइड्स a स्क्वायर। क्या लिख रखा हूं मैं? सो 5 इज ए प्राइम, 5 इज ए प्राइम डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। 5 इज ए प्राइम विच डिवाइड्स a स्क्वायर। सो 5 जो है ऑल्सो डिवाइड्स a। 5 किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया? 5 इज 1, ऐसा लिखो, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। सो 5 जो है वो a का एक फैक्टर है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, सही है। नाउ अगर 5 a का फैक्टर है, वी कैन राइट दिस इंप्लाइज a को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 इंटू समथिंग c लिख सकता हूं। अभी बताया था। अरे 5 जो है
है ना, a का फैक्टर है, मतलब a का एक फैक्टर 5 है, इनटू बचे कुछ फैक्टर होंगे, जो बचे कुछ फैक्टर होंगे उनको क्या होगा, उनको c बोल दिया, सही है। सो 5c वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर, वेयर c इज सम पॉजिटिव इंटीजर। सो a बराबर आ गया 5c। अब देखिए ध्यान से, अगर a 5c आ गया, a अगर 5c है तो देखिएगा क्या हो गया, पुट a बराबर 5c, पुट a इक्वल्स टू 5c इन कहा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इन 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसमें पुट कर दीजिए, कितना आ गया, इसका मतलब आ गया कि 5b स्क्वायर बराबर कितना, a इज 5c का स्क्वायर। सो यहां से आ गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, काट पीट दो। सो यहां से क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 5c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखो 5c स्क्वायर में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है ना। 2 इंटू 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 4। 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 10 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 10। सो 5 इंटू c स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। दिस इंप्लाइज, बट 5c स्क्वायर किसके बराबर है, b के बराबर। 5c स्क्वायर है किसके बराबर, b के बराबर नहीं। सो b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, है ना। 5 इज ए प्राइम, याद कीजिए थ्योरम, 5 p इज ए प्राइम डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। 5 इज अ प्राइम डिवाइड्स किसको, b स्क्वायर, है ना। इसका मतलब 5 डिवाइड्स b ऑल्सो। अगर 5 b को डिवाइड करेगा इट मीन्स 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ b। इसका मतलब क्या है, 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। अब तुम मेरी बात सोचो कि जो 5 है ना, अब मेरी बात सोचो, जो 5 है वो a का भी फैक्टर है और 5 b का भी फैक्टर है। सो क्या बोला मैंने, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। 5 इज ए कॉमन फैक्टर बोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, है ना। 5 इज अ कॉमन फैक्टर factor 5 is a common factor of a and b, है ना। 5 is a common factor of a and b। 5 एक a और b का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, हाँ 5 a और b का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है 5 is a common factor of a and b, it means 5 is a common factor of a and b. This contradicts the fact that a and b are co-primes. This contradicts the fact that a and b are co-prime, because if a and b are co-prime they have only one common factor, that is 1, but यहाँ पे 5 भी common factor हो रहा है। So this contradicts the fact that a and b are co-prime because for a and b to be co-prime, for a and b to be
कोप्राइम, फॉर ए एंड बी टू बी कोप्राइम, है ना, ए ओनली कॉमन फैक्टर इज 1. The only common factor is 1, but here 5 is also a common factor. सही है, रीजन भी दे दिया आपको, है ना. This contradicts the fact that A and B are coprimes. सही है. रीजन क्या है? रीजन है because for A and B to be coprime the only common factor is 1, but here 5 is also a common factor, है ना. This implies our assumptions that root 5 is rational is wrong. Our assumption that root 5 is rational is wrong. तो रियल नंबर दो ही होता है, या तो रेशनल होगा और रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है. दिस इंप्लाइज root 5 is an irrational number. This implies root 5 is an irrational number. So ये हो गया आपका. तो देख लीजिए, रूट 3 को प्रूफ करके दिखाया मैंने, रूट 5 को प्रूफ करके दिखाया मैंने. सो रूट 3 भी प्रूफ हो गया, रूट 5 भी प्रूफ हो गया. रूट 3 रूट 5 दोनों प्रूफ हो गए, इरेशनल, है ना. सिमिलरली आप क्या कीजिएगा, रूट 5 की जगह रूट 2 लीजिएगा, सेम ए बाई बी, है ना. वहां पर क्या आएगा, 2 एज ए कॉमन फैक्टर आएगा, तो वहां भी सेम लिखेंगे कि सिंस 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, है ना. सो आवर assumption that a and b are coprime is wrong, है ना. सो रूट 2 भी प्रूफ हो सकता है ना. जितने भी अंडर रूट प्राइम है सब प्रूफ हो सकता है. तो मैंने 2 करके दिखा दिया. अब आगे और भी प्राइम नंबर हमें प्रूफ करने हैं इनकी मदद से. तो आप ये मान लीजिए कि रूट 2 इज एन इरेशनल, रूट 3 इज एन इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल. ये तीनों क्या है, ये तीनों इरेशनल नंबर है ना. सो इनकी मदद से हम और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. देखिए एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन आए, छाप लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करने का प्रयास करते हैं. क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया सवाल. सो दिस क्वेश्चन इज स्टार. देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट 2 + 3 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. सो √3 क्या है, इरेशनल दिया हुआ है, उसकी मदद से क्या प्रूफ करना है, 2 + 3 √3 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल. तो चलिए सेम तैयारी, सब कुछ सेम. ठीक है, लेट, क्या बोलिएगा, लेट अस एज्यूम, है ना, 2 + 3 √3 बी रेशनल नंबर. मान लीजिए बी रेशनल नंबर, इसको मान लिया क्या है, ये रेशनल है. अगर ये रेशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी या p बाई क्यू, वेयर p and q are co-prime या a and b are co-prime, कर सकते हैं. सो दिस इंप्लाइज 2 + अगर ये रेशनल है सो 3 √3 को आप क्या मान लीजिए, दिस इज a बाई बी. मैं बार बार लिख रहा हूं, है ना, बार बार अब इतना नहीं लिखूंगा. वेयर a and b are co-primes and b नॉट इक्वल टू 0. लिख दिया. को प्राइम है मतलब, को प्राइम का मतलब HCF ऑफ A एंड B मस्ट बी इक्वल टू 1. इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना. तो इसको थोड़ा सा कीजिए अरेंज. क्या आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कितना हो गया, ये 3 √3 बराबर कितना आ गया, ये आ गया A/B -2. मतलब ये क्या आ गया, देखिए ये आ गया 3 √3 बराबर क्या आ गया, अगर ये 3 √3 बराबर क्या आ गया, कितना आ गया, a माइनस एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2b/b. सो यहां से √3 क्या आ गया भाई, √3 आ गया a - 2b/3b. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए,
ए और बी कोम प्राइम है, ए और बी को प्राइम है, तो को प्राइम इज डिफाइंड फॉर नेचुरल नंबर एंड एवरी नेचुरल नंबर इज ए पार्ट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, इंटीजर है। हियर सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स ए एंड बी आर इंटीजर्स, अरे को प्राइम बोला है ना, ए एंड बी आर इंटीजर्स, इंटीजर्स ना, ए और बी को को प्राइम बोला है, एवरी को प्राइम इज इंटीजर है ना, तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। सो अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो देखिए ध्यान से, दिस इंप्लाइज ए माइनस 2b अपॉन कितना 3b, ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। दिस a माइनस 2b अपॉन 3b है ना, मस्ट बी अ रेशनल नंबर। a माइनस 2b अपॉन 3b है ना, मस्ट बी अ रेशनल नंबर। अरे ए और बी नहीं, 2 और 3 भी इंटीजर हैं, ए बी 2 3 आर ऑल इंटीजर्स है ना, ए बी, इसको ऐसे लिख लो और अच्छा है, ए बी 2 एंड 3 आर इंटीजर्स। इसका मतलब a माइनस 2b अपॉन 3b मस्ट बी ए रेशनल नंबर, और ये है किसके बराबर, इसका मतलब क्या है कि √3 जो है मस्ट है ना बी, मस्ट बी अ रेशनल नंबर। सही है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट गिवन डेटा, but it is given that, but it is given in question that, but it is given in question that √3 is an irrational number, दिया हुआ है। देखिए, but it is given in the question that √3 is an irrational number है ना, so rational can't be equals to irrational है ना, this implies rational can't be equal to irrational, can't be equal to irrational है ना। हमने क्या किया, जैसे इसको रेशनल माना तो √3 रेशनल आ गया, पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि √3 रेशनल है, तो √3 रेशनल आ गया और √3 रेशनल दिया हुआ है, तो रेशनल और इरेशनल कैसे इक्वल हो सकता, नहीं हो सकता ना, है ना। इसका मतलब रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब आवर assumptions was wrong, this implies our assumption that कितना 2 + 3√3, 2 + 3√3 be a rational is wrong, is wrong, that √3 is an irrational है ना। इसको लिख लिए विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन है ना, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो हमने माना रेशनल, √3 आ गया रेशनल, पर क्वेश्चन में दिया इरेशनल, जो कि क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है ना। आवर अजम्पशन दैट √2 + 3√3 बी ए रेशनल इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इंप्लाइज, ये क्या, दिस इंप्लाइज 2 + 3√3 is an irrational number proved। अरे कितना सिंपल सा तो है, मान लिया 2 + 3√3 को रेशनल है ना, जब ये मान के सॉल्व कर रहे थे तो मेरा आ गया √3 रेशनल। √3 रेशनल कब आया, जब मैंने इसको रेशनल माना, और क्वेश्चन में दिया है √3 इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना गिवन डेटा से, √3 रेशनल मेरा आ रहा है और क्वेश्चन में √3 इरेशनल दिया है,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन दैट हमने 2 + 3√3 को रेशनल माना है, इसी वजह से √3 रेशनल आ गया है ना। इसका मतलब हमने जो माना है वही गलत माना है, ठीक है। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कांट बी रेशनल, दिस इज इरेशनल। प्लीज हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं, देखते हैं क्या है अगले में। ये अच्छा, इस क्वेश्चन में खास बात ये था कि हमको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, हमको ये दिया हुआ था क्या कि भाई √3 जो है वो इरेशनल दिया हुआ है। जरा इसको देखिए ध्यान से, इसको, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें प्रूफ दैट 3√2 इज इरेशनल। अपने को क्या प्रूफ करना है, 3√2 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूफ 3√2 एज इरेशनल, है ना। तो ये दिया हुआ नहीं है आपको कि 3√2 जो है ना, 3√2 जो है ना, इरेशनल प्रूफ करना। इसमें ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया है कि √2 को इरेशनल मानिए या नहीं मानिए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है कि √2 इरेशनल। तो एक तो तरीका सॉल्व करने का क्या है कि आप ये एज्यूम कर लीजिए कि √2 इज इरेशनल, है ना, और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए एक सॉल्यूशन कैसा आता है वो दिखाता हूं मैं, है ना। सो देखिएगा, लेट मान लीजिए सेम 3 × √2 को क्या मान लीजिएगा, बी अ रेशनल नंबर। सर जो इरेशनल है पहले मान लो कि रेशनल है ना, और गलत प्रूफ कर दो उसको। रेशनल माना है और गलत प्रूफ कर दिया मतलब रेशनल नहीं है, और जो रेशनल नहीं है वो एक ही चीज है, इरेशनल है, ठीक है। सो कितना आ गया, लेट 3√2 बी ए रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि 3√2 को मैं a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेयर, है ना, वेयर A एंड B आर को प्राइम बोल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म है, एंड B नॉट इक्वल टू। अरे को प्राइम का मतलब यही होता है भाई, A बिलोंग्स टू इंटीजर, B बिलोंग्स टू इंटीजर, A इज एन इंटीजर, B इज एन इंटीजर। बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझाया है, जो भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हर वर्ड, है ना, अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सो ए इंटीजर और एवरी को प्राइम इज इंटीजर भाई। सो को प्राइम और इंटीजर को अलग अलग मत देखो, नंबर सिस्टम जाकर पढ़ो। सो को प्राइम और इंटीजर क्या है, एक ही बात है ना। सो एवरी को प्राइम इज इंटीजर। सो ए क्या है, इंटीजर है, बी भी क्या है, इंटीजर है। थोड़ा सा इसको अरेंज करो, √2 कितना है, √2 बराबर कितना, a/3b। √2 क्या आ गया, a/3b। √2 कितना आ गया, a/3b। बट, है ना, देखिए बट कितना, बट ऐसे लिखता हूं मैं, सिंस, है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, सिंस a, b एंड 3 आर इंटीजर, a, b एंड 3 आर इंटीजर, है ना, दिस इंप्लाइज क्या है, दिस इंप्लाइज a/3b जो है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर a/3b क्या है, रेशनल नंबर है, सही है ना। दिस इंप्लाइज, बट क्या है भाई, √2 बराबर a/3 भी लिखा हुआ है, और मैं कह रहा हूं, एंड मैं कह रहा हूं, अभी प्रूफ किया है, a/3b इज रेशनल, है ना, a/3b इज रेशनल। दिस इंप्लाइज √2 बराबर क्या आ गया मेरे पास, रेशनल आ गया, √2 बराबर रेशनल आएगा। बट वी नो दैट, देखना, बट 2 is a prime number, correct, 2 is a prime number, and we know a square root of prime is always irrational, is always इरेशनल, है ना। अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है,
हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर, है ना। दिस इंप्लाइज अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। सही है ना, इरेशनल नंबर। दिस वन, है ना, यहां से फ्रॉम वन रूट टू इज रेशनल और वहां से रूट टू इज इरेशनल, है ना। बट फ्रॉम इक्वेशन वन रूट टू इज रेशनल। सही है। अरे भाई हमने इसको माना है कि रेशनल है तो रूट टू रेशनल आ रहा है, बट फैक्चुअल क्या है, कंसेप्चुअलिटी क्या है कि रूट टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम इज ऑलवेज इरेशनल, तो रूट टू इरेशनल होगा। इसका मतलब इरेशनल कांट बी इक्वल्स टू रेशनल। इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल। ठीक है ना, इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल, है ना। सो रूट टू, है ना, सो इरेशनल कांट बी, हमारा फैक्ट क्या है, फैक्ट हमारा है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। हमारा फैक्ट ये है कि रूट टू इरेशनल है, और हमने अज्यूम क्या, इसका मतलब आवर अजम्पशन दिस इंप्लाइज, है ना, कांट बी इक्वल टू रेशनल, है ना, which is a contradiction. Contradiction to our assumption. ठीक है, बट फ्रॉम रेशनल है भाई, तो ये इरेशनल आ रहा है ना, हमने ही प्रूव किया कि अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम क्या होता है, इरेशनल होता है। सो क्या, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर assumption, है ना, दिस इंप्लाइज, है ना, 3 रूट टू आवर assumption that 3 root 2 be a rational is wrong. This implies 3 root 2 is irrational number proved. ये हो गया प्रूव्ड। देख लीजिए, चलिए हो गया ये। देखिए अगला सवाल करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान सा सवाल था, अच्छा सवाल था। देखिए अगले सवाल में क्या बोला है, अगला सवाल, हाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रूव दैट रूट टू प्लस रूट 5 इज इरेशनल। अगर ये इरेशनल प्रूफ करना है तो चलिए मान लीजिए क्या मान लीजिएगा, इरेशनल का उल्टा मानना है, तो इरेशनल का उल्टा क्या होता है, रेशनल होता है। लेट रूट टू प्लस रूट 5 बी अ रेशनल नंबर। लेट रूट 2 प्लस रूट 5 बी ए रेशनल नंबर, मान लिया रेशनल है। अगर ये रेशनल है, दिस इंप्लाइज रूट 2 प्लस रूट 5 कैन बी expressed in forms of a by b where a and b are co-primes and b not equal to 0। इसी में क्या है, दिस इंप्लाइज a जो है वो इंटीजर है और b भी जो है वो क्या है, इंटीजर है, और होना भी चाहिए। मैंने जब को प्राइम बोल दिया तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्या है, इंटीजर से, है ना। तो चलिए जरा इसको अरेंज करते हैं, देखो क्या आएगा, इसको अरेंज करो क्या आएगा। देखो जरा एक काम करते हैं, रूट 5 को एक तरफ लेके चलते हैं, तो इसको रूट 5 को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है, और इसको लेके चलिए a माइनस बी, रूट 2 उधर जाएगा तो माइनस रूट 2, ठीक है।
स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए क्या आया, देखिएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a/b माइनस √2 का स्क्वायर। देखिएगा यह आ गया है 5, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और ये क्या आ गया, a² / b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² + b² दैट इज +2 माइनस कितना 2√2 इंटू a/b। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा और ये काम बन जाएगा हमारा। तो एक काम करते हैं, इसको उधर लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या कीजिए, इसको इधर लेकर चलिए, तो क्या बना ये 2√2 है ना, इंटू कितना a/b, ये इधर गया तो प्लस बराबर कितना बना a² / b² +2 - 5। ये 5 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर गया प्लस हो गया, कितना आ गया ये देखो। सो ये आ गया 2√2 a/b इज इक्वल टू, यह आ गया a² / b² -3। सो ये आ गया कितना 2√2 है ना a/b इज इक्वल टू कितना, देख लीजिए इसको, ये क्या हो गया, दिस इज a² - 3b² अपॉन कितना हो गया अपॉन b²। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो यहां से थोड़ा सा अरेंज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो √2 क्या बन गया, √2 बराबर क्या हो गया, यह आ गया a² - 3b² अपॉन b²। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा कितना b है ना अपॉन a है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देख लो भाई, है ना, ये क्या बनेगा। इसको थोड़ा सा और आपको तकलीफ हो सकता है। सो ये क्या लिखा हुआ है 2√2 है ना, ये लिखा हुआ है 2√2 a/b, यही लिखा हुआ है। सो ये क्या लिखा हुआ है 2√2 है ना a/b। सो देख लीजिए, एक b से एक b खत्म। सो कितना आ गया, ये आ गया √2 इज इक्वल टू कितना a² - 3b² अपॉन कितना 2a इंटू b, खत्म हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, a, b, 3 and 2 आर इंटीजर्स। आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाला हूं, ये सब इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या है, a² - 3b² अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर। सही है, जिसका मतलब क्या हो गया, इसके हिसाब से ये वाला किसके बराबर है √2 के। सो √2 इज अ रेशनल नंबर। सो क्या हो गया, √2 एक क्या हो गया रेशनल नंबर, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज एक्चुअली एन इरेशनल नंबर, है ना। दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the reality or fact that √2 is actually an irrational number, है ना, irrational number, है ना। इज एन इरेशनल नंबर। सो भाई हमने क्या माना, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है। दिस इंप्लाइज आवर assumption that √2 plus √5 is rational is wrong। सही है ना, ये रॉन्ग है। दिस इंप्लाइज व्हाट, √2 plus √5 is an irrational
इरेशनल नंबर प्रूव्ड। ठीक है, सो क्या हो गया, √2 प्लस √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया, क्योंकि हमने क्या माना था, रेशनल माना था, और रेशनल कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब रेशनल नहीं है, जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। छापिए, चलो ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। प्रूव दैट √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। चलिए मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे, लेट √2 प्लस √3 का स्क्वायर बी अ रेशनल नंबर। मान लिया कि √2 प्लस √3 का जो स्क्वायर है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब है दिस इंप्लाइज मैं √2 प्लस √3 को, है ना, क्या लिख सकता हूं, a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं, वेयर सीधा लिखूं a एंड b आर को प्राइम्स and b not equal to 0, it means a belongs to integer and b also belongs to integer। लिख दो सर, इसको ना ओपन कर दो, क्या आएगा, ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा भाई, √2 का स्क्वायर प्लस कितना b कितना, √3 का स्क्वायर प्लस कितना 2 √2 √3 बराबर कितना a/b। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस कितना 2। अच्छा जल्दी से बताओ, √a इंटू √b क्या होता है सर, √ab, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, है ना, क्लास 8th में पावर एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस करके चैप्टर है ना, सर्ट्स एंड इंडिसेस, पावर एक्सपोनेंट, सर्ट्स इंडाइसेस, उसमें है ये फॉर्मूला। सो थोड़ा 8th क्लास का किताब पलटिए, आपको थोड़ा ज्ञान होगा। सो √a इंटू √b इज √ab। सो कितना आ गया, 2 रूट कितना हो गया ये, 3 2 जा 6 बराबर a/b। सो कितना आ गया, दिस इंप्लाइज 5 प्लस कितना 2 √6 बराबर a/b। थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं, कितना आ गया, 2 √6 बराबर कितना a/b -5। सही है, a/b -5 सही है। सो कितना आ गया, 2 √6 बराबर कितना a -5b/b। सो √6 बराबर कितना a -5b कितना हो गया 2b, a -5b/2b, है ना। सिंस a b 5 and 2 are integers, सही है ना। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज a -5b/2b, है ना, a -5b/2b कैसा है, रेशनल नंबर, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, और इंटीजर बाय इंटीजर क्या होगा, इंटीजर बाय इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। नाउ चेक करेंगे, दिस इंप्लाइज, है ना, दिस इंप्लाइज क्या लिखा हुआ है, अगर ये रेशनल है और ये किसके बराबर है, ये √6 के बराबर है ना, दिस इंप्लाइज √6 इज अ रेशनल नंबर, दिस इंप्लाइज √6 इज ए रेशनल नंबर। अरे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन दैट √6 इज एन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस contradict the fact given in question, this contradict the fact given in question that √6 is an irrational number। सही है ना, this contradict the fact given in question that √6 is an irrational, है ना, because rational
कांट बी इक्वल टू irrational number. Rational cannot be equal to irrational number, है ना? This implies our assumption that क्या √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज रेशनल इज रॉन्ग. रेशनल इज wrong. This implies क्या √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन irrational नंबर. सो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया. आंसर √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन irrational नंबर. √2 प्लस √3 का स्क्वायर इज एन irrational नंबर. दिस इज प्रूव्ड. क्लियर? छाप लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए. तो चलिए बच्चों, इरेशनलिटी पे हमने ढेर सारे सवाल किए. इरेशनलिटी पे हमने करीब करीब कर ही लिया है. √3 को प्रूफ किया इरेशनल, है ना? √2 को आप कीजिएगा, √5 को भी किया है इरेशनल प्रूफ. ठीक है? और जितने टाइप आते हैं 2 प्लस मतलब रेशनल प्लस इरेशनल वाले भी कर लिए, फिर रेशनल इनटू इरेशनल वाले भी कर लिए, है ना? फिर इरेशनल प्लस इरेशनल वाले भी कर लिए, फिर सर इरेशनल प्लस इरेशनल का स्क्वायर ऐसे वाले भी कर लिए. तो करीब करीब जितना टाइप होता है वो सब निपट चुका है. ठीक है? अब एक ये जीरो वाला है ना, जीरो वाला एक क्वेश्चन है. अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो ये अगले वीडियो में, अगला वीडियो छोटा होगा, है ना, और लास्ट लेक्चर होगा. सो रियल नंबर का समापन का टाइम आ गया है. सो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एक ये टाइप का क्वेश्चन मिस हो गया है बताने के लिए. सो इस पर मेरे पास 3 क्वेश्चंस हैं. एक ये रिपीट होता है और एक ये रिपीट होता है. सो ये 3 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कंसेप्ट 15, 20 या 25 मिनट का लेक्चर होगा और अगले लेक्चर में रियल नंबर समाप्त. और फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिनोमियल. सो 40-40 मिनट का, 50-50 मिनट का आपका 6-5 लेक्चर है. और अगर आप इसको ढंग से तरीके से पढ़ लेते हैं तो रियल नंबर किसी भी किताब से कोई भी समस्या आने वाली नहीं है. ना तो सीबीएसई के क्वेश्चंस में दिक्कत आएगा, ना तो आर.डी. शर्मा, ना तो आर.एस. अग्रवाल, ना तो आप और भी जो किताब बनाते हैं उसमें भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है. हर टाइप के प्रॉब्लम को हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है, कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है. सो आप इसी का प्रॉपर नोट्स बनाइए, ढंग से 2 बार 3 बार 4 बार लगाइए, है ना, थोड़ा पेशेंस रख दिए, है ना, और आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए. मैंने पहले भी कहा है कि इस रफ्तार से 90 दिन, चलो ±2% एरर होता है, 90 दिन नहीं तो 95 दिन. इसमें क्या है, 5 दिन प्लस माइनस में आपका पूरा सिलेबस अबाउट जुलाई फर्स्ट वीक तक निपट जाना चाहिए, है ना. जुलाई 10-15 फर्स्ट वीक तक जो भी है उसमें निपट जाना चाहिए, है ना. तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, हर टाइप का प्रॉब्लम मैंने कंसीडर कर लिया है. तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, छोटा वीडियो रहेगा, है ना, और रियल नंबर की समाप्ति करेंगे, है ना. ये कोई YouTube का ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं चल रहा, ये बिल्कुल क्लास चल रहा है ना. सो समय जो लग रहा है ना, जो वीडियो का लेंथ जो लंबा हो रहा है वो क्योंकि ये प्रॉपर क्लास चल रहा है, प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है. ठीक है? सो कंप्लीट जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही बैठ के पढ़िए, है ना, धैर्य के साथ पढ़िए, स्टडी विथ पेशेंस, है ना. चलिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है ना. लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, है ना. और ठीक है, फिर यहीं पर इसको रहने देते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे. तो अगले लेक्चर पे हम वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद के क्वेश्चंस और कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है? चलिए, थैंक यू.